पवन सिंह के साथ। हाँ। एक फोटो आई थी आपकी कुछ दिन पहले, हाँ। सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल भी हुआ जी। क्या जनसुराज में लाने गए थे? देखिए पवन सिंह जी ना बहुत जज्बाती आदमी है। ठीक है। बहुत जज्बाती आदमी। मैंने उनसे मेरी जब बात हुई थी तो उनका जो अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी, अपनी माँ के लिए जो प्रेम है ना, तो वो डायरेक्टली लिंक होता है जनसुराज के जज्बात से। ठीक है। ठीक है। तो वैसा बात, तो ही इज़ वेरी मच इन सपोर्ट ऑफ जनसुराज। ठीक है। तो जनसुराज में क्या पवन सिंह को देखा जा सकता है आने वाले वक्त में? देखिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हाँ, है ना। हाँ। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब बाकी अब उनका अपना विचार विवेक जो है क्या उस पे बोला डिपेंड उन्होंने? करता है। देखिए अब कुछ तो बोला होगा ना। पॉजिटिव है, मैं बता तो रहा हूँ। हाँ, कि Positive हाँ, हम है। 6 महीने बाद तक नहीं, सोचने का ये वक्त सब है। ये सब सोचने का वक्त नहीं। उनके अपने पर्सनल कुछ एंगेजमेंट्स है। हाँ। अपनी पर्सनल कुछ उनकी जिंदगी है। उसमें उनका प्रोफेशनल लाइफ भी है जिसमें काफी काम भी चल रहा है। जब उससे निवृत्त हो जाते हैं एंड देन ही विल मेक अप हिज माइंड इन कब डिक्लेयर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं। बाकी वो फॉर्मल डिसीजंस कब लेते हैं, कैसे लेते हैं, ये उन पे डिपेंड। क्योंकि चुनाव जब लड़ा तो 2,74,000 या 64,000 वोट लेकर वो भी निर्दलीय आए थे। जी, जी। तो आप लोग की बातचीत तो हुई होगी, क्या बातें निकल कर आई? नहीं कुछ खास नहीं, वही है कि वही उनका भी एक जज्बा है कि बिहार के लिए कुछ किया जाए। अपने आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में तो उन्होंने अपना नाम एक अच्छा बना लिया है, सब कुछ कर लिया। अब उसको वो गिव बैक करना चाहते हैं, समाज को वापस देना चाहते हैं। वो फिर से आना चाहते हैं बिल्कुल इस फील्ड में। हाँ हाँ, वो इस फील्ड में है, अपने को मानते हैं इस फील्ड में। पॉलिटिशियन मानते हैं हाँ, अपने आप को। वो अपने को, भैया लोकसभा चुनाव लड़ा आदमी पॉलिटिशियन नहीं होगा तो कौन होगा? और वो भी सेकंड पोजीशन पे रहे। बिल्कुल बिल्कुल। इतने वोट्स मिले और इतने पॉपुलर से पूरे देश में चर्चा में रहे, तो डेफिनेटली एक पॉलिटिशियन है। मगर आपको नहीं लगता आनंद मिश्रा जी, क्योंकि पीके कहते हैं कि हम किसी बाहुबली को नहीं लेंगे, किसी ऐसे लोगों को नहीं लगेंगे जिसकी इमेज खराब हो, हाँ, ठीक है, जिससे हमारे पार्टी पे दाग लगे। अब बात कर ले पवन सिंह की, तो पवन सिंह पे बहुत सारे आरोप लगते हैं। उनका पर्सनल जीवन लाइफ भी आपको पता ही होगा कि नहीं सही चल रहा है। देखिए इसको नहीं डिस्कस करते किसका क्या पर्सनल लाइफ है, नहीं है। हाँ, एफआईआर दर्ज करना मजबूरी है पुलिस के लिए। तो द मोमेंट, और उसको मैं न्यूज में लिखने लगा एफआईआर फाइल्ड अपॉन, है ना, आपके ऊपर, तो दिस इज नॉट योर इमेज, है ना, कि ये नहीं हो सकता है। उसके बाद आपका इंक्वायरी होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, चार्जशीट होगा, कि फाइनल रिपोर्ट में आपका मैटर जाएगा, और हो भी गया चार्जशीट तो ट्रायल होगा। फिर उस ट्रायल में अप्रूव होते हैं, गिल्टी नहीं होते हैं। लेकिन आपको एक पहले ही लाइन में अगर आपको हम खत्म कर दें तो यू कैन अंडरस्टैंड ना कि वो कितना बड़ा आपके ऊपर, खुद जिसके ऊपर होता है उसको समझिए, जिसको समाज से बहिष्कृत किया जाता है या जिसको किसी तरह का आरोप लगा के उसको साइडलाइन कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र भी होता है। वो आदमी वो ऐसा नहीं होता है बहुत बार। और जहाँ तक कि ज्वाइन करने की बात है, लोगों को लेने या नहीं लेने की बात है, कि अगर आप जनसुराज एक ऐसा मंच है जो आपने प्रशांत जी की बात को शायद पूरी तरह से नहीं समझा या किसी कारण से आधा समझा, कि इट्स नॉट कि हम आपके लिए हमारा दरवाजा बंद है, ऐसा नहीं है कि रत्नाकर डाकू भी विश्वामित्र बन सकता है। मतलब हम बीजेपी वाली वॉशिंग मशीन हमारे में आइए ठीक हो जाइए, नहीं, हम ठीक नहीं, कर देंगे, नहीं, यही हुआ ना? नहीं, बीजेपी वाली वॉशिंग मशीन नहीं है, क्योंकि हमने किसी को डराया था, हम कहे नहीं कि तुम आ जाओ इधर, नहीं सर तुम्हारी हम लपेट देंगे, तुमको हम ईडी लगा देंगे, तुमको जेल भेज देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप मानते हैं कि बीजेपी डराती धमकाती है? ये तो देखिए जग जानता है यार, इसमें कहने की क्या बात नहीं, हम नहीं जानते, आप बताओ। अगर नहीं जानते हैं तो फिर आप गलत प्रोफेशन में हैं, है ना, अगर आप नहीं जानते तो ये चीज़ है। तो इसीलिए कम से कम जनसुराज एक ऐसा मंच है या सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास की बात हम दूसरे को भी ले सकते हैं जिनका इमेज खराब है, उनका इमेज ठीक कर देंगे। कर नहीं देंगे, आपको खुद ठीक होना होगा। आप ठीक करके आ जाइए। आप अगर ठीक होने को तैयार है, देखिए ब्रदर क्या होता है, जब बिहार बनेगा, मैंने बताया ना, हर बच्चे की जिम्मेदारी है बिहार बनने की। जस्ट बिकॉज एक बच्चा थोड़ा सा किसी कारण से घर से रुष्ट है, या किसी कारण से घर में पसंद नहीं हो रहा है, या घर से लड़ रहा है, या कोई भी चीज़ ऐसा कर रहा है जो कि घर के माहौल के हिसाब से नहीं है, तो उसको आप तुरंत घर में घुसने नहीं देंगे, उसको घर की चीज़ों में कंट्रीब्यूट नहीं करने देंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, बशर्ते वो अपने आप को प्रूव ना कर दे। अगर देखिए हमारे एक पार्टी का संविधान बना है, अगर आप उसके कंडक्ट रूल्स को ब्रेक करते हैं, आप हमारे संविधान के हिसाब से नहीं चलते हैं, आप हमारे संविधान के हिसाब से नहीं चलते हैं, आप हमारे जो डिसिप्लिन के गाइडलाइंस उसके हिसाब से नहीं चलते हैं, तो डेफिनेटली आप पार्टी में वैसे ही नहीं रह पाएंगे, आपको वहां से निकलना ही पड़ेगा, है ना। जस्ट बिकॉज आपने पहले क्या किया है, नहीं किया, हम आपको मौका ही नहीं देंगे। तो ये स्टैंड, क्योंकि देखिए कल को क्या होता है ना ब्रदर, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक एफआईआर करना, ठीक है, अब मैं यहाँ से फोन करके आपके ऊपर एफआईआर करा सकता हूँ, आप भी करा सकते हैं, कोई किसी का कुछ आता जाता नहीं है। एफआईआर दर्ज करना मजबूरी है पुलिस के लिए। तो द मोमेंट, और उसको मैं न्यूज में लिखने लगा एफआईआर फाइल्ड अपॉन, है ना, आपके ऊपर, तो दिस इज नॉट योर इमेज,
है ना, कि ये नहीं हो सकता है। उसके बाद आपका इंक्वायरी होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, चार्जशीट होगा कि फाइनल रिपोर्ट में आपका मैटर जाएगा, और हो भी गया चार्जशीट तो ट्रायल होगा, फिर उस ट्रायल में अप्रूव होते हैं, गिल्टी नहीं होते हैं। लेकिन आपको एक पहले ही लाइन में अगर आपको हम खत्म कर दें तो यू कैन अंडरस्टैंड ना कि वो कितना बड़ा आपके ऊपर, खुद जिसके ऊपर होता है उसको समझिए, जिसको समाज से बहिष्कृत किया जाता है या जिसको किसी तरह का आरोप लगा के उसको साइडलाइन कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र भी होता है, वो आदमी वो ऐसा नहीं होता है बहुत बार, बहुत बार, है ना। तो लेट अस नॉट आउट रूल कि अगर इंसान है ना, देखिए इंसान ही एक कहावत था, मैंने बंगाल में था तो वहाँ पे ये सुनता था, कहते थे, मतलब बंगला में था वो, उसको हिंदी बताता हूँ कि ना, एक बकरी का बच्चा बकरी ही होगा, एक गाय का बच्चा गाय ही होगा, एक शेर का बच्चा शेर ही होगा, लेकिन इंसान का बच्चा इंसान हो इसका गारंटी नहीं है। वो कोई भी रूप धारण कर सकता है, एक इंसान जानवर भी बन सकता है, राक्षस भी बन सकता है, इंसान भी बन सकता है, साधु भी बन सकता है, भगवान भी बन सकता है, और वो एक ही कालखंड में कर सकता है, मतलब एक ही जीवन में सारे रूप पकड़ सकता है। हाँ। तो इसीलिए जस्ट एक रूप में अगर वो किसी कोई दूसरे रूप में है तो आप इसका देवत्व को खत्म कैसे कर सकते हैं? इन्हें उसमें गुण ही नहीं है कि वो अच्छा हो सके, यानी तो फिर आप सारा फैसला यही कर देते हैं। तब तो फिर वही होना चाहिए, भाई आपने क्राइम किया, गोली मार दो सीधा, उसका कोई ना सुनवाई ना कुछ, अब वहीं पे खत्म हो गया कहानी, तो गलत है ना। तो जनसुराज में क्या पवन सिंह को देखा जा सकता है आने वाले वक्त में? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि जनसुराज में आप हर उस इंसान को नहीं, हम पवन सिंह पे रहते हैं, हर इंसान पे बाद में आएंगे क्योंकि आपकी मुलाकात उनसे हुई थी। देखिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी अब उनका अपना विचार विवेक जो है क्या उस पे डिपेंड करता है। देखिए, अब कुछ तो बोला होगा ना, पॉजिटिव है, मैं बता तो रहा हूँ। हाँ, हम 6 महीने बाद तक सोचने का वक्त, ये सब सोचने का वक्त नहीं। उनके अपने पर्सनल कुछ एंगेजमेंट्स हैं, अपनी पर्सनल कुछ उनकी जिंदगी है, उसमें उनका प्रोफेशनल लाइफ भी है जिसमें काफी काम भी चल रहा है। जब उससे निवृत्त हो जाते हैं एंड देन ही विल मेक अप हिज माइंड, एंड कब डिक्लेयर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं,